चलिए 8.2 समझने से पहले हम इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे और इसको याद कर लेंगे तो बाकी 8.2 सॉल्व हो जाएगा। साइन थीटा, इसका मान आप लोग याद रखेंगे। साइन 0 का मान होता है 0, फिर 1/2 होता है 30 का, फिर 45 का 1√2, फिर 60 का √3/2 होता है और इसका 1 होता है। साइन का जो भी वैल्यू है शुरू से लास्ट, तो कॉस में लास्ट से उतारते चले जाएंगे तो वो मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस 0 का मान 1, फिर कॉस जो साइन 60 का है वो कॉस 30 में आ जाएगा √3/2। उसके बाद √3/2 के बाद 1/2 है तो 1/√2 ये लिख देंगे। उसके बाद 1/2 है तो यहाँ 1/2 लिख देंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ 0, उल्टा उतार देंगे। तो पहला याद कर लेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे, उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे तो कॉस का हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आप रखना है। 0, 1/2, 1√2, √3/2 और 1, फिर उसको लास्ट से शुरू करेंगे तो 1, फिर √3/2, 1√2, 1/2 और 0। अब साइन बाय कॉस होता है 10, साइन बाय कॉस होता है 10, यानी 0/1 करेंगे तो 10 का वैल्यू लिखिएगा। 0/1 यानी 0/1, क्या 1 का टेबल में 0 आ सकता है? 0/1, 1 से भाग दें तो 1 का टेबल में 0 आ सकता है, तो 0 हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार से 1/2 भाग देंगे √3/2 तो 2 से ऊपर जाएगा, बचेगा 1/√3। इसी प्रकार इससे भाग देंगे 1/√2 को भाग देंगे 1/√2 से, तो √2 से खत्म, यानी 1/1, यानी 1 आंसर हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। √3/2 इसको 1/2 से भाग देंगे तो ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा √3, इसका वैल्यू हो जाएगा √3। इसी प्रकार से 1/0, 0 के टेबल में 1 नहीं आ सकता, इसलिए ये अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहां तक याद करने के बाद साइन का उल्टा कोसेक होता है। साइन को जब पलट देंगे 1/कोसेक जो उलट देंगे तो बराबर चीज आता है। तो 0 है, इसको 1/0 करेंगे, उल्टा मतलब 1/0 साइन के वैल्यू, यानी 0 का टेबल में तो 1 नहीं आ सकता है, तो अपरिभाषित। इसी प्रकार से इसका है 1/30 का मान है साइन का 1/2, इसको उलट देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। उसी प्रकार इसका वैल्यू है साइन 45 का 1/√2, इसको पलट देंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा, √2 ऊपर 1 नीचे तो √2 ही होगा। इसी प्रकार इसमें इसको जब पलटेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा साइन का और √3 नीचे हो जाएगा। इसको पलटेगा नहीं, 1/1 मतलब 1। साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसलिए 1/, करके सबको लिख दे रहे हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक। इसी प्रकार कॉस का उल्टा होता है सेक, उल्टा होता है, और उल्टा को हम 1/, करके लिखते हैं, मतलब पलट के लिखते हैं। तो जो भी मान होगा वो पलट जाएगा। तो कॉस में देखिए कॉस 0 का मान 1 है, तो इसको पलटेंगे 1/1 करेंगे तो भी तो 1 ही रहेगा, यानी सेक 0 का मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक 30 का मान देखिए, तो सेक 30 का मान क्या होगा इसको पता करने के लिए किसमें हम जाएंगे, कॉस में जाएंगे। तो कॉस 30 का मान है √3/2, ये पलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 2/√3। cos 45 का मान होता है 1/√2, इसको पलट देंगे क्या हो जाएगा √2/1, यानी √2 हो जाएगा। फिर cos 60 का मान होता है 1/2, इसको पलट देंगे तो √2 हो जाएगा। और इसका मान होता है 0, इसको पलट देंगे यानी 1/0 करेंगे तो क्या होगा, क्या 0 का टेबल में 1 आ सकता है? नहीं, इसलिए ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब बचा है कॉट का, और 1/10 बराबर होता है क्या, कॉट। तो अगर 10 का वैल्यू को पलट दिया जाए, 10 के वैल्यू का पलट दिया जाए तो कॉट के वैल्यू के बराबर आता है, यानी 10 बराबर होता है 1/कॉट, यानी कॉट का जो वैल्यू आएगा वो 10 के रिवर्स होता है, उल्टा, एक दूसरे को उल्टा होता है। हम कॉट बराबर लिख सकते हैं 1/10 और 10 बराबर 1/कॉट, दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। साइन बराबर 1/कोसेक और कोसेक बराबर 1/sin। तो 10 का वैल्यू पता है, अगर पलट देंगे 10 का वैल्यू पता है, 10 को पलट देंगे 1/कॉट, यानी 1/0 करेंगे तो कॉट का वैल्यू आ जाएगा 1/0।
यानी 0 से क्या 1 में भाग दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, इसलिए अपरिभाषित। उसके बाद इसको पलटेंगे, सॉरी कहाँ गया 10, ये 10 का वैल्यू है, 10 30 का वैल्यू है 1√3, इसको पलटेंगे क्या होगा? √3 हो जाएगा। अब इसको पलटेंगे तो एक को पलटने के बाद तो एक ही रहेगा, 1/1 यानी cot 45 का 1 हो गया। उसके बाद cot 60 का वैल्यू क्या आएगा? तो किससे निकलेगा? तो 10 60 को पलटने पर तो यहाँ 3 है, √3 है, इसको पलटेंगे क्या हो जाएगा? 1√3। और यहाँ 1/0 है, 1/0 तो 0 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे। क्या 1 का टेबल 0 पर पढ़ के 0 लाया जा सकता है ना? तो ये 0। तो cot वाला देखेंगे 10 का उल्टा है, मतलब इसमें 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक गया है, इसमें इंफिनिटी से स्टार्ट होकर इंफिनिटी √3 फिर 1 फिर 1/√3 और 0 से 10 और cot एक दूसरे के वैल्यू जो है रिवर्स हो जाती है। तो इस तरह से दिमाग में बैठा लेंगे, sin बाय cos बराबर 10 होता है, cot बराबर cos बाय sin होता है। अब इसके बाद हम इसके प्रश्नों 8.2 के प्रश्नों को देखते हैं। 8.2 के पहला क्वेश्चन को मिलाकर 5 प्रश्न है, तो पहला प्रश्न को बनाने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर sin 60 डिग्री है, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुना है, ठीक है, गुना में तो सबका वैल्यू लिखना है यहाँ पर, आपको सॉल्व करना है। sin 60 का वैल्यू कितना होता है? ध्यान लगाएंगे तो √3/2 होता है। sin 60 का वैल्यू √3/2 गुना cos 30 का वैल्यू क्या होता है? जो sin 60 का होता है वही cos 30 का भी होता है, यानी √3/2 प्लस sin 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। दिमाग में आप लोग सोचते जाइए, 1/2 होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। उसके बाद cos 60, बताओ cos 60 का क्या होता है? सोचो, cos में 1 से चलेंगे √3/2, फिर उसके बाद 1/2 और उसके बाद 1/2 होता है, 1/2। अब इसे सॉल्व करेंगे, √3 गुने √3 कितना हो जाएगा? √9 हो जाएगा। √9 मतलब क्या? 3/4 प्लस 1 और 1 को गुना करेंगे 1/4। √9 को सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी वर्गमूल कितना का है? 3 का ही वर्गमूल है ना, बटा 4 जोड़ 1/4। इसका भिन्न का जोड़ करो तो 4 और 4 का LCM 4 आ जाएगा। 4 से भाग देंगे 4 में, कितना बार में आएगा? एक बार में आएगा, 1 से 3 में 3, 4 से भाग देंगे 4 में तो एक बार में आएगा, 3 1 4/4, एक आंसर आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, समझाएगा। दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45। तो ज्यादा सोचना नहीं, tan 45 का क्या मान होता है ये सोचना है। और आप लोग याद किए 0 से चलते हुए आप लोग गए थे 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर इंफिनिटी। तो 2 का 2 लिखेंगे। tan स्क्वायर ऐसा नहीं कि यहाँ स्क्वायर है तो क्या करें, पहले जो वैल्यू है वो लिख देना है आपको। tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, 1 होता है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस cos स्क्वायर 30। cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान बोलिए कोई, √3/2। अब इसका स्क्वायर कर देना, माइनस sin स्क्वायर 60। sin स्क्वायर 60 मतलब sin 60 का मान कितना होता है? वही √3/2। और इसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना। आप देख सकते हैं ऐसे तो खत्म हो जाने वाला है, बचेगा ये। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर मतलब 2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ये से खत्म होने वाला है, या तो आप सॉल्व कर लीजिए उसके बाद सॉल्व खत्म कीजिए। √3 का होल स्क्वायर तो 3 होगा, 3/4 माइनस 3/4। 3/4 में 3/4 चला गया, क्या हो जाएगा? 0। 2 + 0 बराबर, इनकी घटाव करेंगे यही आएगा, मतलब 0 आएगा।